गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 11वां अध्याय, जिसका नाम है भोजन संबंधी अच्छी आदतें। प्यारे बच्चों, इस पाठ के 2 भाग हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने भोजन संबंधी जितनी अच्छी आदतें थी उनको जाना। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि भोजन हमारे लिए मूल्यवान है, उसकी बर्बादी, उसका दुरुपयोग नहीं करना है। अगर हम कहीं पर भोजन की बर्बादी देखते हैं तो हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। तो बच्चों, आज के इस भाग में हम जानने वाले हैं भोजन की आवश्यकता, कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, हम भोजन क्यों करते हैं। इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं हमें आज के इस भाग में। तो चलो बच्चों, जानते हैं भोजन की आवश्यकता के बारे में। देखो बच्चों, भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। जब भोजन पचता है, उसका रस बनता है, तो उस रस से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है ताकि हम हमारे दैनिक कार्य आसानी से कर पाते हैं। शरीर की वृद्धि के लिए भोजन आवश्यक है। तो बच्चों, हमने भी पाठ में देखा था कि बढ़ते हुए शिशुओं के लिए, बढ़ते हुए बच्चों के लिए भोजन की आवश्यकता ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है। इसीलिए बच्चों, शरीर की वृद्धि के लिए भोजन आवश्यक है। भोजन से हम स्वस्थ व मजबूत बनते हैं। भोजन हमें स्वस्थ रखता है, बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी प्रदान करता है, जिसके कारण हमारा शरीर स्वस्थ होता है और हम मजबूत रहते हैं। और बच्चों, साथ ही साथ देखिए, हम लोग एक ही अनाज का इस्तेमाल करके अलग अलग भोजन सामग्री बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं अलग अलग भोजन सामग्री? तो देखना बच्चों, आपको पता होगा कि जैसे हमने मानो खिचड़ी बनाई, उसमें हमने गेहूं का उपयोग किया। साथ ही साथ बच्चों, हम गेहूं का उपयोग रोटी बनाने में भी करते हैं। हम गेहूं से बाटी भी बना सकते हैं, गेहूं से हम गाल के लड्डू भी बनते हैं। गाल के लड्डू होते हैं ना बच्चों, गेहूं के आटे से बनते हैं। तो आपने देखा कि एक ही भोजन सामग्री का अलग अलग प्रयोग करके हम अलग अलग प्रकार के पकवान या व्यंजन का निर्माण कर सकते हैं। तो बच्चों, हमने ये जाना कि जो भोजन की आवश्यकता है वो हमारी मूलभूत आवश्यकता, हमारे शरीर के विकास के लिए भोजन जरूरी है। तो चलो बच्चों, अब करते हैं कुछ आसान से प्रश्नों को हल करने की कोशिश। पता कीजिए और लिखिए। देखो बच्चों, हमसे पूछा है आपके घर में कौन कौन से अनाज खाए जाते हैं। और बच्चों, यहाँ देखो, आप सभी देख पा रहे हैं ना, अलग अलग अनाजों की इमेज दिख रहा है ना, जिसमें हम देख पा रहे हैं गेहूँ, जौ और बाजरा, चावल, ये सभी अनाज हैं जिन्हें हम खाते हैं। तो हमसे भी यहाँ पूछा गया है कि हमारे घर में कौन कौन से अनाज खाए जाते हैं। तो जो भी अनाज आपके घर में खाए जाते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे हमारे घर में बच्चों देखो, बाजरा भी खाया जाता है, गेहूँ भी खाया जाता है। देखा आपने, ऐसे ही चावल का उपयोग भी हमारे घर में किया जाता है। ऐसे बच्चों, जिन जिन अनाजों का उपयोग आपके घर में किया जाता है उनके बारे में आपको यहाँ जानकारी देनी है। तो चलो बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, गेहूं, चावल व बाजरे से क्या क्या बनता है, उन्हें नीचे लिखिए। बच्चों, जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं गेहूं, और गेहूं से क्या बना? खिचड़ी। वैसे ही हमें बताना है गेहूं से और हम क्या क्या बना सकते हैं। जैसे हम गेहूं से बना सकते हैं रोटी, और यहाँ हम गेहूं से लिख सकते हैं बाटी। साथ ही साथ बच्चों, गेहूं से और हम बना सकते हैं गाल के लड्डू। तो यहाँ मैं लड्डू लिखता हूँ। देखा आपने, गेहूं से हम कितनी चीज़ें बना पा रहे हैं। ऐसे ही बच्चों, यहाँ पूछा है हमसे चावल। चावल से बच्चों देखो, हम खिचड़ी भी बना सकते हैं, चावल से दाल भात वाला चावल भी बन सकता है, खीर भी बनती है, पुलाव का निर्माण भी चावल से ही किया जाता है। इसके बाद में बच्चों, बाजरा, बाजरे की खीच बनाई जाती है, यानी खिचड़ी बनाई जाती है। साथ ही साथ बाजरे से रोटियाँ भी बनाई जाती हैं, और बाजरे का प्रयोग करके लड्डू का निर्माण भी किया जाता है। तो देखा ना बच्चों आपने, हमने एक ही प्रकार की खाद्य सामग्री से कितनी अलग अलग खाद्य सामग्रियों का निर्माण कर लिया है। जैसे हम यहाँ गेहूं से खिचड़ी भी बना पा रहे हैं, रोटी भी बना पा रहे थे। साथ ही साथ बाटी, लड्डू जैसे पकवान भी हमने किससे बनाए? गेहूं से। चावल का प्रयोग करके हम पुलाव बना रहे हैं, खीर भी बना सकते हैं। तो बच्चों, ऐसे ही हम एक ही प्रकार के अनाज का उपयोग करके अनेक प्रकार के पकवानों का निर्माण कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, हमने आज के अध्याय से काफ़ी कुछ सीखा है। तो एक बार देखें हमने क्या क्या सीखा है। तो देखो बच्चों, हमने सीखा भोजन हमें ऊर्जा देता है और हमारी वृद्धि में सहायक है। यह हमें मजबूत व स्वस्थ रखता है। तो जाहिर सी बात है, भोजन से मिलने वाली ऊर्जा से हमारे शरीर की वृद्धि होती है, बीमारियों से लड़ने की शक्ति हमें आती है। साथ ही साथ बच्चों, हमने ये भी जाना, उम्र व कार्य के अनुसार व्यक्ति अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं। देखा था ना हमने, जैसे पिताजी भारी भोजन कर रहे थे, उनको ज़्यादा भोजन की आवश्यकता पड़ रही थी। दादाजी जो कि घर पे ही रहते थे, बुजुर्ग हैं, उनको हल्का भोजन
चाहिए था। और साथ ही साथ हमें ये पता चला था शिशु यानी गुड़िया प्यारी सी बच्ची केवल माँ का दूध ही पी रही थी और उसी से उसका पोषण हो रहा था। इससे बच्चों हमें ये भी पता चला कि खाना खाने से पहले हमें साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोने चाहिए। ये भोजन संबंधी एक अच्छी आदत है जो आज के इस अध्याय में हमने सीखी है। साथ ही साथ बच्चों हमने ये भी जाना बुजुर्ग व्यक्तियों को सरलता से पचने वाला भोजन करना चाहिए, यानी कौन सा वाला, हल्का भोजन जैसे दलिया, खिचड़ी, चावल, मूंग जैसा भोजन। और हमें ये पता चला शारीरिक वृद्धि एवं अधिक परिश्रम करने से अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति जितनी ज़्यादा मेहनत करता है उसके शरीर को उतना ही अधिक भोजन आवश्यक है। तो बच्चों हमने आज के इस अध्याय में भोजन संबंधी अच्छी आदतों को सीखा। तो देखें एक बार कि भोजन करने से संबंधित अच्छी आदतें कौन कौन सी हैं। एक बार देखो सभी, भोजन करने व बनाने से पहले हाथ साबुन से धोना है। भोजन को चबा चबा कर छोटे छोटे निवाले लेकर के खाना है। ढका हुआ संतुलित भोजन, संतुलित भोजन कौन सा बच्चों, संतुलित भोजन के बारे में पिछली पाठ में हमने पढ़ा था ना, जिसमें सभी तरह के घटक होंगे जो हमारे शरीर के विकास के लिए आवश्यक हैं। वो कौन सा भोजन होगा, संतुलित भोजन। तो हमें ढका हुआ और संतुलित भोजन करना है और भोजन खाते वक्त कम बोलना चाहिए। तो देखा बच्चों, भोजन करते वक्त भी हमें कितनी सारी अच्छी आदतों का ध्यान रखना होता है, तभी तो हमें किए गए भोजन का पूरा लाभ प्राप्त हो सकता है। तो चलो देखते हैं आज की शिक्षा। आज की शिक्षा है हाथों को धोकर करें संतुलित भोजन, चबा चबा कर खाना खाएं, स्वस्थ रहें हरदम जीवन। तो देखो कितनी अच्छी बात कही है। जो व्यक्ति संतुलित भोजन करते हैं, हाथों को धोकर के करते हैं भोजन और चबा चबा करके जो खाना खाते हैं, उनका जीवन हमेशा स्वस्थ रहता है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।